ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2017 बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया उसमें बाबा ने लक्ष्य दिया कि लक्ष्य है तुम्हारा जीवन मुक्ति और मार्ग है तुम्हारा शुद्ध प्रवृत्ति। तो बाबा ने आज की मुरली में इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि बच्चे तुमको रहना तो गृहस्थ व्यवहार में है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हें कमाल करके दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं कि ये जो दुनिया है इसमें दुख है, सब जानते हैं ये कलयुग है। कोई भी ऐसा प्राणी आज की दुनिया में नहीं होगा जो कह सके मैं हर प्रकार से सुखी हूँ और सुखी रहूँगा। कोई टेम्परेरीली क्षण भंगुर के लिए सुखी हो भी, लेकिन कोई व्यक्ति लाइफ लॉन्ग इस दुनिया में कलयुग में सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि कलयुग में सभी कलयुगी हैं। और उसका कारण बाबा कहते हैं भ्रष्टाचार है, अर्थात पतितपना है। मनुष्य 5 विकारों से पीड़ित है। अब इस दुनिया से अगर छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना पड़ेगा। तो श्रेष्ठाचारी बनाना ये परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही हो सकता है। अपनी शक्ति से, किसी मनुष्य आत्मा की शक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो सभी ही कलयुगी हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। फिर जो प्रश्न पूछा गया आज, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा समाचार बाप को देते हैं, ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। इसमें एक सवाल उठता है कि सौतेले कौन, मातेले कौन? और दूसरा, समीप संबंध में आना किसे कहा जाता है? अब बाबा कहते हैं कि जो भगवान का कर्तव्य को जानते हैं कि परमपिता परमात्मा पतित पावन है, पतित आत्माओं को पावन करने वाला है। पतित अर्थात 5 विकारों से पीड़ित रोगी, और पावन अर्थात 5 विकारों से मुक्त। अब परमात्मा कहते हैं, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम परमात्मा को एक सुप्रीम सर्जन भी कहते हैं लोग, वैद्य रोगियों का एक डॉक्टर है। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कोई व्यक्ति डॉक्टर से शफा चाहता है, अपना ट्रीटमेंट चाहता है, तो क्या होगा? एक तो उनके डॉक्टर के पास जाएगा, क्लोजली जाके डॉक्टर की बात करेगा, फिर अपनी बीमारी को स्पष्ट तौर पे बताएगा, तभी तो डॉक्टर जो है उसका प्रॉपर इलाज करेंगे। अगर वो अपनी बीमारी को बताएगा नहीं, छुपाता रहेगा या लज्जा करेगा या डॉक्टर से दूर से कोई फ़ोन पर बात करेगा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले तो मेरे समीप आओ, दूसरे मुझे अपनी सारी बात सही बताओ। एक तो ये होता है मानसिक स्थिति, और दूसरा जो हम करते हैं जिस संसार के अंदर, मान लो हम धन कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारा अपना अकाउंट। जैसे आप देखते हैं किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लिखते हैं, पहले पूछते हैं, उस सिम्टम सारे पूछकर फिर इलाज करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए मैं भी तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, तो तुम्हें मुझे अपना रोग भी बताना पड़ेगा, और जो तो तुम करते हो, मान लो हम धन कमा रहे हैं, अब धन कमाने का तरीका ही गलत है, उसमें भी पतितपना है, या धन को उपयोग गलत हो रहा है, उसका भी तो भगवान बताएंगे, तभी वो श्रीमत देगा ना। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें शुद्ध बनने की, श्रेष्ठ बनने की, मेरा काम तुम्हारा कल्याण करना, तभी दूंगा ना अगर तुम स्पष्ट हो गए मेरे पास।
फिर गीत आज बजा कौन आया मेरे मन के द्वारे, बाबा को बहुत अच्छा लगता था। अब सौतेले मातेले भी बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं यूं तो सारे ही मेरी संतान हैं। कोई भी आत्मा, जितनी दुनिया की आत्माएं हैं, आत्मिक रूप से परमपिता परमात्मा की संतान है। लेकिन दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक जो होते हैं मातेले, अर्थात बिल्कुल असली बच्चे, और एक सौतेले जो बच्चे उसके हैं लेकिन मत दूसरे पे कर जाते हैं। जैसे सौतेले माता पिता होते हैं, तो जो परमपिता परमात्मा की मत की बजाय रावण की मत पे, माया की मत पे चलते हैं, वो भी तो हैं परमात्मा के बच्चे, लेकिन उसको सौतेले कहा जाएगा। वर्षा लेने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, मतलब ले ही नहीं सकते, अधिकारी नहीं है। फिर आज की मुरली में बाबा ने 3 पिताओं का जिक्र किया है, लौकिक पिता और फिर परम पिता और जगत पिता। जगत पिता बाबा ने कहा है कि शिव बाबा को नहीं कहेंगे। इस राज को आप स्पष्ट करेंगे। जगदम्बा जगत पिता, शिव बाबा परम पिता, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, प्रजापिता उसको कहते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि तुम अब परम पिता परमात्मा को, जगत अम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो, उनकी आय संतान बने हो, लौकिक माँ बाप तो सबको है। ये बात बहुत समझने की है। जैसे पहले भी प्रश्न के उत्तर में बाबा ने सौतेले और मतेले कहा। बाबा कहते हैं परम पिता, परम पिता तो निराकार परमात्मा सबका परम पिता है, लेकिन परम पिता को हम जगत पिता नहीं कह सकते, क्योंकि जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है। तो अवश्य है जगत पिता और जगदम्बा भी तो रचेता है, सारे जगत के रचेता हो गए कि नहीं हो गए। नाम ही है जगदम्बा, जगत की माँ। लेकिन उस रचना में प्रजा आती है, क्योंकि जब रचना होगी तो प्रजा होगी कि नहीं, परिवार होगा, फैमिली होगी। तो परमात्मा कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा की तो प्रजा होती ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं परम पिता, अलौकिक पिता ब्रह्मा, जिसको प्रजापिता कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा, उसके शरीर रूपी माध्यम का आधार लेकर के प्रजा को रचता हूँ, अर्थात उनको अडॉप्ट करता हूँ। तो अलौकिक पिता लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए परमात्मा कहते हैं उसको जगत पिता भी कह सकते हैं। तो जगत पिता प्रजापिता है, जगदम्बा भी जगत की माता है, लेकिन परम पिता इनसे अलग है। वर्षा परम पिता का है, लेकिन जैसे दादा होता है ग्रैंडफादर, उसका वर्षा ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलता है। तो वर्षा परम पिता परमात्मा का है, लेकिन ब्रह्मा के माध्यम से मिलता है। जगत साकार सृष्टि को कहा है। इसीलिए प्रजा जहाँ होती है। हाँ जी। फिर आगे बाबा ने कहा है कि जगत अम्बा जगत पिता होकर के गए। हाँ, पहले भी हुए थे, जिसकी हम प्रजा है। हाँ, और अब हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, और अब तुम जानते हो कि हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तुमको बादशाही मिली थी, अब फिर तुम फिर से ले रहे हो। यानी भगवान कहते हैं ये जो नाम चला आता है जगत अम्बा जगत पिता या ब्रह्मा और सरस्वती, ये नाम तो पहले से चला आता है ना। तो निराकार परमात्मा कहते हैं मैंने तुमको इनके द्वारा सतयुग का वर्षा दिया था, लेकिन अब सतयुग है क्या? बाबा कहते हैं वो सारा सतयुग बदल बदल के अब कलयुग आ गया। तुमने वो सारा वर्षा अपना यूज़ कर लिया, देवी देवता धर्म सतयुग त्रेता में रहा, फिर तुम रावण यानी माया के वश में हो गए। जैसे कथा में सुनाते हैं कि सीता रावण की जेल में चली गई, सीता रूपी आत्मा। अब तुम्हारा ईश्वरी वर्षा तो खत्म हो गया, अब तुम्हारे को रावण का वर्षा जो विकारों के द्वारा दुख मिलता है वो मिल रहा है। अब इसलिए जब रावण का भी वर्षा यानी अति दुख हो जाता है, मैं फिर प्रजापिता यानी जगत पिता और जगदम्बा के द्वारा परमात्मा शिव पुनः वर्षा देते हैं। इसीलिए भगवत गीता में कहा हुआ है कि जब धर्म की ग्लानि फिर हो जाएगी
मैं फिर आऊँगा। तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बाबा ने फिर आगे चल कर के कहा कि देखो जैसे क्राइस्ट है, क्राइस्ट कब आया ये लोग बताते हैं, पूछो उससे पूर्व क्या था, उससे पूर्व क्या था, उससे पूर्व क्या था। फिर आता है श्री लक्ष्मी से नारायण का राज्य। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया है, अब तुम सुजाग हो गए हो और औरों को भी सुजाग करना है। ये बाबा ने सुजाग क्यों कहा? ऐसा है ना, सुजाग माने जागना, यानी अज्ञान निंद्रा में जो सोते हैं, अज्ञान निंद्रा में अगर नहीं हम सोए होते, और हमारे सुलाने का कारण क्या बना कि हमारे ही शास्त्रवादियों ने लिख दिया कि सतयुग की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग अभी बच्चा है, तो सो गए। कि जिस किसी को पता हो कि दिन चढ़ने में अभी लाख वर्ष हैं तो सो ही जाएगा ना। कुंभकर्ण जो सोया रहा, उसकी बुद्धि में भी कोई उल्टा ज्ञान होगा कि नहीं? उसको कहा गया विनाश आ रहा है, देखो भगवान आ गए हैं, नहीं सोया रहा। तो जो उल्टा ज्ञान हमारी बुद्धि, एक होता है अज्ञान, अज्ञान का मतलब हमें पता नहीं, एक उससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है उल्टा ज्ञान, है ना। कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। तो हमें हमारे शास्त्रवादियों ने भला करते करते बेचारों ने, उनका दोष नहीं है सृष्टि नाटक में, उन्होंने कह दिया कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, तो हम अज्ञान निंद्रा में सो गए। तो भगवान कहते हैं मैं जब आता हूँ तुमको सुजाग यानी जागृत करता हूँ कि ऐसा नहीं है। जब वही देवी देवता जो थे वही सबसे ज़्यादा पुण्यक्षीण होकर पतित दुखी हो गए हैं, इसीलिए मैंने कहा हुआ है कि फिर परमात्मा कहते मैं आऊँगा, मैं आके तुमको पुनः बता के जागृत करता हूँ। और भक्ति में भी ये गीत गाते आए हैं हम, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये कौन सा मुसाफिर है, कौन सी नींद में सोया हुआ है? वही बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुजाग करता हूँ, ए आत्मा रूपी यात्री तुम जागो, क्योंकि अब सृष्टि में नया सवेरा आने वाला है, ये पुरानी दुनिया अंत होने वाली है। और शायद बाबा ने इसलिए भी कहा कि तुम सुजाग हुए, अर्थात अब पुनः तुम वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, अपनी उस राजधानी को पुनः प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आगे चल करके बाबा ने प्रश्न से संबंधित जो बात थी वो कही है। बाबा कहते हैं कि जो मेरे मातेले बच्चे हैं उनकी एक निशानी होती है, और वो निशानी ये है कि वो पूरा श्रीमत पर चलते हैं और अपना पूरा समाचार बाबा को देते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते हैं कि बाप तो अंतर्यामी, वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, इस ब्रह्मा को भी पता होना चाहिए, और अगर तुम अपने आप नहीं बताएंगे तो बाबा कहेगा मैं कैसे समझूं कि तुम इतने समीप हो, इतने साफ दिल हो, जो बाप से क्लियर कनेक्शन रखा है। ये तो सीधी बात है ना। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा करवाता हूँ। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हम शरीरधारी हैं, शरीरधारी रूप में परमात्मा अवतरित होकर के ब्रह्मा जी के द्वारा ही हमको अडॉप्ट करते हैं। तो हमारा जो बोल चाल लेन देन है निराकार परमात्मा से तो हम कर ही नहीं सकते, हम शरीरधारी हैं। इसलिए भगवान कहता है कि शरीरधारी ब्रह्मा को तो नहीं पता, परमात्मा अंतर्यामी है भी। तो परमात्मा कहते हैं मैं क्या तुम्हारे अंतर्यामी होकर मैं दुख सुख से न्यारा परमात्मा तुम्हारे मन को मान लो पढ़ूं भी, तो क्या तुम्हारी सारी गंदी बातें, खराब बातें, और एक की नहीं सारी प्रजा की मैं अपने मन में धारण करूं, उसको सुनूं। देवता भी ऐसी बातें नहीं सुनते, वो न्यारे होते हैं, मैं तो सबसे न्यारा हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने माध्यम रखा है। जो माध्यम है ना, आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी जो होता है, छोटा डॉक्टर जो होता है वो सारी हिस्ट्री लिखता है, करता है, बातचीत पूछता है, नहीं वो कोई बताता तो अच्छी तरह पूछता है ताकि सिविल सर्जन ठीक दवाई दे सके। भगवान कहता है मतेले का मतलब यही है कि अगर तुमने सही इलाज करवाना है, अब पति से पावन सचमुच बनना है, तो सारा कुछ बताना पड़ेगा कि नहीं, ये बात है। कई सोचते हैं पता नहीं परमात्मा क्यों पूछ रहे हैं कि अभी तुम्हारे क्या रोग है,
काम है, क्रोध है, या तुम कितनी कमाई करते हो, कहाँ खर्चा करते हो, भगवान को थोड़ी कुछ लेना है। तो गाइड करते हैं कि तुम्हारा तन मन धन सब शुद्ध हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा रूहानी ईश्वरीय परिवार और सुप्रीम रूह के साथ सब आत्माओं का संबंध है। लेकिन उन्हें बताया कैसे जाए, उसके लिए बाबा ने कहा तुम्हें प्रश्न पूछने चाहिए उनसे। जैसे एक प्रश्न कहा बाबा ने उनसे, पूछो लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परम पिता परमात्मा को जानते हो, सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो। तुम लिख सकते हो, इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। अब देखो ना, समीप का संबंध बाबा कह रहा है। अब मनुष्य अपने भगत सारे भारतवासी अपने घर में देवताओं की मूर्तियां लगाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जाते हैं, यहाँ तक कि अपने नाम भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण रखते हैं। तो बाबा कहता है दूर से ही रखते हैं ना, उनको क्या पता है जिसके मंदिर में जा रहे हैं वो कौन है, जिसका नाम अपने अपने ऊपर रखा हुआ है वो कौन है। तो अगर समीप का इनका पता लग जाए कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन है, उनके गुण क्या हैं, हम पूर्व जन्मों में वो देवता थे, तो आसानी से बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों, तुम्हारे अंदर दया अभिमान नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी कोई बात होती है, बाबा को पूरा समाचार दो। अगर बोर्ड नहीं लगाते हो, समाचार नहीं देते हो, तो बाबा समझेगा दया अभिमान बहुत है। फिर बाबा ने आगे चल करके कहा निश्चय बुद्धि बच्चे ही विजयी होते हैं। अब बाबा कहते हैं बोर्ड लगाने की जो बात आई है, बाबा कहते हैं कि जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है तुमने अन्य आत्माओं को भी सुनाना, इसीलिए प्रश्नोत्तरी बाबा ने कही इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड पर लिखो, और जो भी आए उसको पता लगे कि मुझे यहाँ सदगति का रास्ता मिल सकता है। कई बच्चे बाबा की बात तो सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं कि मैं अपने घर में बोर्ड लगा दूंगा तो लोग क्या समझेंगे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं देह भान है, इसको छोड़ो, पूरा निश्चय होगा तो तुम्हारी संपूर्ण विजय होगी। जो बाबा कहता है उसको करना, यही निश्चय की निशानी है, डायरेक्शन को फॉलो करना। नहीं करोगे तो फिर संशय आएगा, तो कहीं ना कहीं फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जाकर के पहाड़ों पर भी सेवा करो। और वो बाबा ने इसलिए कहा कि गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो अपना काम धंधा छोड़ के छुट्टी पर जैसे हॉलीडे मनाने जाते हैं, वहाँ उनके पास समय भी होता है। इसलिए जब गर्मियों का मौसम हो तो ख़ास तौर पे हिल स्टेशन पर भी जाके ईश्वरी सेवा करनी चाहिए। ठीक है। फिर आगे चल कर के बाबा कहते हैं कि कभी भी पुरुषार्थ करते करते ये ख्याल नहीं आना चाहिए, माया तो आती है, परीक्षाएं तो आती हैं, कई बच्चे सोचते हैं इससे तो छोड़ दे, इतनी मुसीबत कौन सहन करे, छोड़ो भागते, ये ख्याल कभी नहीं आना। क्योंकि कोई स्टूडेंट परीक्षा से डर जाए, परीक्षा में बैठे नहीं तो अगली क्लास में कैसे जाएगा। तो हमारी जो ज्ञान हम सीखते हैं, जो धारणा हम करते हैं, उसका टेस्ट यही है कि अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, उनको हम पार कर लें आसानी से। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी उन्नति या स्थिति ऊंची कैसे होगी, श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो शिव बाबा के बारे में भी नहीं जानते हैं लोग, शिवरात्रि तो मनाते हैं लेकिन उनसे पूछो शिव बाबा भारत में आया तो क्या निराकार आया, कैसे आया, क्या किया, कोई को पता नहीं है। मनाते हैं शिवरात्रि परंतु ज़रा भी पता नहीं है। परमात्मा तो आते हैं तुम्हें पावन बनाने के लिए। बाबा कहते हैं कि देखो भारत के अंदर भक्ति में हर प्रकार के यादगार, जिसको कहते हैं ना स्मारक चिन्ह हैं, मेमोरियल्स हैं, लेकिन वो मेमोरियल हैं, उनकी असली बायोग्राफी को भारतवासी भूल गए हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को जान जाते वास्तव में तो क्या होता, लक्ष्मी नारायण को जान जाते तो भी देवी देवता बन जाते। भारत के अंदर एक सत्यनारायण की कथा प्रचलित है कि एक तरफ कहा गया है कि भगवान मनुष्य को नर से नारायण बनाता है,
तो सत्यनारायण की कथा प्रचलित है, नर से नारायण बनने की कथा होनी चाहिए। अगर आप उस कथा को सुने, लोग बड़े भावना से सत्यनारायण की कथा रखवाते हैं। अगर आप कोई भी उस कथा को आज भी सुने तो क्या देखेगा, उसमें लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री जोग्राफी का तो सवाल ही नहीं है, उसमें कथा ही नहीं है। वो जिसका नाम है सत्यनारायण की कथा, वो कथा उसमें है ही नहीं, गुम हो गई है। उसकी बजाय कथा का महात्म लिखा हुआ है, प्रसाद का महत्व कि ये इसने ये कथा सुनी इसका बेड़ा तर गया, इसने नहीं सुनी उसका बेड़ा डूब गया। अब बताइए, अब भगवान कहता है इसी प्रकार से मुरली में आज कहा है कि अगर लक्ष्मी नारायण को जान जाओ तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। इसी प्रकार से कुछ भी नहीं जानते, अब शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो रात्रि का मतलब क्या हुआ, वही तुम्हें सुजाग करता हूँ। और शिव को भारतवासी परमात्मा भी मानते हैं, और देवी देवताओं को देवाय नमः कहेंगे, ब्रह्मा जी को भी देवाय नमः, विष्णु जी को भी देवाय नमः, शंकर को महादेव नमः। लेकिन सिर्फ एक परमात्मा है शिव, जिसकी शिवरात्रि मनाते हैं, उसको परमात्मा नमः भी कहेंगे। अच्छा, परमात्मा नमः शिव हो गए, और शिव हैं ज्योतिर्लिंगम, उसका बहुत सारे मंदिर भारत में हैं, उसका कोई देवी देवता जैसा स्वरूप तो है नहीं। अब उसकी रात्रि भी मनाते हैं। तो भगवान अगर शिव है और उसकी मनाते हो, और गीता भगवान ने कही हुई है, तो गीता का भगवान कौन हुआ, निराकार शिव हुआ। परमात्मा है भी निराकार। अब निराकार क्या निराकार रूप में आके गीता सुनाएंगे, भगवान पूछ रहा है। अगर निराकार में नहीं सुनाएंगे तो किस रूप में आके सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी तो देवता हैं सतयुग के, अब भगवान कई फिर कह देते हैं शंकर और शिव एक हैं, तो सारा घोटाला किया हुआ है। तब बाबा कह रहे हैं, अगर मैं आके तुमको सच्ची बायोग्राफी सुनाता हूँ, श्री लक्ष्मी नारायण कौन है, शंकर जी कौन है, मैं निराकार शिव ने ब्रह्मा के माध्यम से सुनाया था, तो बेड़ा पार हो सकता है। धारणा के लिए है, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है, श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना जिसकी भोगना भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। वरदान है, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भाव। सहज योग का आधार है स्नेह, और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। आप देखिए, ये मुरली शुरू भी इसी प्रकार से हुई। ये परमात्मा के मातेले कौन हैं, जो सौतेले कौन, जो मातेले कौन हैं, जो समीप हैं, जो संबंध में रहते हैं, में स्पष्ट होते हैं। अब भगवान कह रहा है कि योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ होता है मेरे संबंध में आना, और परमात्मा के बिल्कुल समीप संबंध में आने का आधार क्या है, स्नेह। जहाँ आपका समीप संबंध होगा उसकी निशानी क्या होगी, स्नेह होगा। मनुष्य का सबसे ज़्यादा संबंध अपने आप से होता है, तो सबसे ज़्यादा उसको प्यारा कौन होता है, खुद, उसका शरीर। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्नेह किससे होता है, अपने परिवार से होता है, क्योंकि उनका संबंध है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बाप है, और उसका फिर उसी अनुसार स्नेह होता है। सबसे ज़्यादा स्नेह दुनिया से होगा, पड़ोसी से होगा, या अपने परिवार से होगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे साथ संबंध में आना की निशानी क्या, स्नेह। और स्नेह में रहने से याद लगातार रहती है। किसी को अपना आप भूलता है, सपने में भी नहीं भूलता अपना शरीर, अपना परिवार भूलता है। दुनिया के किसी कोने में चला जाए, परिवार नहीं भूलता, बल्कि किसी दुनिया के कोने में कोई शरीर छोड़ दे, उसकी बॉडी को भी आत्मा निकल जाने के बाद भी वहाँ लाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं मेरे साथ भी मुझे याद करने का, मेरे से प्यार करने का सहज साधन, जिससे सब प्राप्तियाँ हो, मेरे साथ स्नेह। इसको अभी कंटिन्यू किया गया वरदान को, कि
बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति, आनंद, प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। कि जब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं तभी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को देख सकता है। और अर्जुन ने भी अंत में क्या कहा कि मेरे अब सब प्रश्न समाप्त हो गए हैं, अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ, स्मृति लब्धा हो गया हूँ। तो प्रश्न वाला प्रसन्न नहीं हो सकता, और प्रश्न पूरा उत्तर मिलने पर, निश्चय होने पर व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो ये थी आज मीठे बाबा की 4 अप्रैल 2017 की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को मातेले बनने के लिए कहा। बाबा के साथ समीप संबंध में रहेंगे, जितना बाबा के साथ समीप संबंध में रहेंगे उतना प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, याद सहज होगी क्योंकि इसका आधार स्नेह है, और उसके साथ साथ उच्च पद के अधिकारी भी बाबा के साथ बन सकेंगे। ओम शांति।